रिटायरमेंट एज अपडेट भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन की तैयारी चल रही है जो देश भर के केंद्रीय सरकारी कर्मियों के भविष्य को नया आयाम दे सकता है। केंद्र सरकार के समक्ष एक अहम प्रस्ताव है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को मौजूदा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने का विचार है। यह महज एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, अपितु ये एक व्यापक सुधार प्रक्रिया का अंग है जो सामाजिक, आर्थिक और संगठनात्मक स्तर पर अनेक आयामों को स्पर्श करता है। इस संभावित परिवर्तन के पीछे देश की बदलती जनसांख्यिकीय परिस्थितियां, बढ़ती औसत आयु और प्रशासनिक जरूरतें जैसे ठोस कारण विद्यमान हैं। यदि ये प्रस्ताव मूर्त रूप लेता है तो ये लाखों सरकारी कर्मियों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, साथ ही यह प्रशासनिक संरचना को भी नई दिशा प्रदान करेगा। प्रस्ताव का विस्तार और दायरा। यदि यह योजना अंतिम रूप से मंजूर होती है तो इसका फैलाव अत्यंत व्यापक होगा। ये नियम किसी खास विभाग या पदस्थ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समस्त केंद्रीय सरकारी कर्मियों पर एक जैसे लागू होगा। इसमें प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी, तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ, कार्यालय कर्मचारी और अन्य सभी वर्गों के सरकारी कर्मी सम्मिलित होंगे। इस परिवर्तन का सबसे सीधा असर ये होगा कि प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सेवा अवधि में 2 अतिरिक्त वर्ष कार्य करने का मौका मिलेगा। ये 2 वर्ष न केवल उनकी व्यावसायिक यात्रा को विस्तारित करेंगे, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिरता, आगामी पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात की योजनाओं को भी गहराई से प्रभावित करेंगे। ये बदलाव केवल वर्तमान कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में भर्ती होने वाले सभी कर्मियों पर भी समान रूप से लागू होगा। आयु बढ़ाने के मूल तर्क। सरकार ने इस प्रस्ताव को विकसित करते समय अनेक महत्वपूर्ण और युक्तिसंगत कारणों को आधार बनाया है। सर्वप्रमुख कारण है भारत में निरंतर बढ़ती औसत जीवन काल। पिछले 3 से 4 दशकों में चिकित्सा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार, उन्नत पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता में वृद्धि और जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तनों के कारण औसत जीवनकाल में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। वर्तमान में 60 वर्ष की उम्र में अधिकांश व्यक्ति न केवल पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, बल्कि उनमें पूर्ण कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा भी विद्यमान रहती है। वे शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टि से सक्रिय रहते हैं और अपने उत्तरदायित्वों को कुशलतापूर्वक संपादित कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में 60 वर्ष की आयु में सक्षम और दक्ष कर्मचारियों को सेवा मुक्त करना संसाधनों का अपव्यय है। यही कारण है कि विश्व के अनेक विकसित और विकासशील देशों ने अपनी सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि की है। अनुभवी कर्मियों का अमूल्य योगदान। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण तर्क है कर्मचारियों के बहुमूल्य अनुभव और संस्थागत ज्ञान का संरक्षण। जब कोई कर्मी 30 से 35 वर्षों तक किसी विभाग में सेवारत रहता है तो उसके पास गहन कार्य अनुभव, परिपक्व समस्या निराकरण की योग्यता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गहन समझ विकसित हो जाती है। यह अनुभव किसी पुस्तक या प्रशिक्षण कार्यक्रम से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये वर्षों के व्यावहारिक कार्य से प्राप्त होता है। जब ये अनुभवी कर्मी अचानक रिटायर हो जाते हैं तो उनके साथ ये अमूल्य ज्ञान संचय भी विलुप्त हो जाता है, जिससे संस्था को गंभीर नुकसान होता है। वरिष्ठ कर्मियों का मार्गदर्शन नई पीढ़ी के कर्मचारियों के लिए अत्यंत मूल्यवान होता है, क्योंकि वे अपने अनुभव से जूनियर्स को प्रशिक्षित करते हैं और संस्थागत परंपराओं को जीवंत रखते हैं। इस प्रकार का ज्ञान हस्तांतरण संगठन की दीर्घकालिक सफलता के लिए अनिवार्य है। प्रशासनिक स्थिरता की आवश्यकता। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है प्रशासनिक निरंतरता और संस्थागत स्थिरता को बनाए रखना। जब अनुभवी और वरिष्ठ कर्मी 2 अतिरिक्त वर्षों तक अपने पदों पर बने रहते हैं तो विभाग में नीतियों और कार्य प्रणालियों में निरंतरता कायम रहती है। यह निरंतरता दीर्घकालीन परियोजनाओं, महत्वपूर्ण सुधारों और नीति क्रियान्वयन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अचानक होने वाली बड़े पैमाने की सेवानिवृत्ति से प्रशासनिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और महत्वपूर्ण परियोजनाएं बाधित होती हैं।